Yeah. Uh. वेलकम हो स्पीकर। एक्चुअली आपका नाम इसमें डिक्सन बिजनेस सपोर्ट लिखा है, पता एक्चुअली मालूम नहीं है। और स्पेशली थैंक्स अमृत सर को मेरे को मौका देने के लिए, कुछ बात करने के लिए आप लोगों के लिए। दिस इज माय फर्स्ट स्पीच इन हिंदी इन जूम वेबिनार पे। मैं इससे पहले कभी जूम जूम में हिंदी से बात नहीं की है। लिटरली क्या मिडिल ईस्ट पे रहते हैं तो इधर हिंदी बहुत चलते हैं। बचपन से इसको आती है मेरे को थोड़ा बहुत बोलने के लिए। अगर कुछ गलती भी हो जाए ना इस प्रोनाउंसिएशन में, प्लीज गलती माफ कर देना आप लोग। और थैंक्स अ लॉट जो आज का जो सबसे जो ऑनरेबल गेस्ट है, जो लिसनर्स है, जो पार्टिसिपेट है, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग हजूर, गुड मॉर्निंग डेक्सन। कैसे हो आप लोग? ठीक से ना? बढ़िया। क्योंकि हमारा इधर भी बहुत सारे नेपाली लीडर है, वो लोगों के साथ जान बैठ है, उठा बैठक करते हो हम लोग। तो इससे थोड़ा बहुत नेपाली भी थोड़ा थोड़ा आता है। और आज का जो मेरे को इधर देख रहे हैं आप लोग ये सुनने के लिए, आज का जो टॉपिक मैं बताने के लिए जा रहा हूँ मैं, वो मेरा ओन एक्सपीरियंस होगा आप लोगों के साथ। मैं कैसे इस मकाम तक पहुंचा हूँ, कैसे क्या करके आया हूँ, और आप लोगों को भी मकाम में पहुंचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। जब ये मैं लाइव एग्जांपल, मेरा जो ओन एक्सपीरियंस है उस साथ में मैं बात करेगा आप लोगों के साथ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा और मेरे साथ इन तक रहेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं मेरा थोड़ा इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मेरा नाम जी एम मेहदी हसन। आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, कुमिल्ला, इज पार्ट ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट। एंड मैं यूएई में आज बहुत साल से रह रहा हूँ, बहुत साल यानी बहुत साल से रह रहा हूँ। बट डीएक्सन के साथ 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं इधर का एक गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता हूँ इसके साथ साथ। तो गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब करते हुए भी इसके साथ मैं डीएक्सन के साथ क्यों जुड़ा हुआ हूँ, आपको पता होंगे इधर का अच्छा खासा थोड़ा जो जॉब करते हैं वो लोग दूसरा इनकम में तो इंटरेस्ट नहीं होता है। इसके बाद भी मैं क्यों अच्छा खासा सैलरी लेके भी मैं इस काम में क्यों इंटरेस्ट हूँ। तो ये जो एक डीएक्सन जो एक प्लेटफॉर्म हम लोगों को दिया है, तो सबसे पहले तो मैं उसको बोलूंगी जे थैंक्स टू डॉक्टर लीम। जो अगर आप ना होते तो ऐसा कोई सोचने वाला ना होता दुनिया में। अगर आप ना होते ऐसे फ्रीडम लीग किसी कंपनी में बैठ के शेयर होल्डर लेके बिजनेस करना दुनिया भर की, वो मेरे से नहीं होता। क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूँ। मेरा सपना तो जॉब का तक था, बट बिजनेस का भी को मैं करेगा, वो भी इंटरनेशनली, ये तो बहुत दूर की बात है। बट एज ए डॉक्टर लीम के जरिए, डीएक्सन के जरिए हम वो कर रहा है। इंशाल्लाह एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड हो अभी नेक्स्ट मंथ प्रोसेस, कोशिश चल रहा है सीनियर स्टार डायमंड बनने के लिए। आप लोगों का साथ है तो इंशाल्लाह बन जाएंगे। तो ये जो आज का जो सेशन हम लोगों को ये दिया है मेरे को, मैं किधर से हूँ, बांग्लादेश का लड़का, यूए से हूँ। आप लोग किधर से बात सुन रहे हैं? शायद कोई नेपाल से, कोई मलेशिया से, कोई बांग्लादेश से होंगे, इसे या दूसरे दूसरे मुल्क से हो रहा है, बैठ के सुन रहे हैं आप लोग। जस्ट थिंक, जस्ट थिंक, क्या ऐसा एक कोई प्लेटफॉर्म है जो अपना टाइम को इन्वेस्ट करके ऐसे बात करके महीनों भर, एक जो पैसा हम लोग ले रहे हैं, जो एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड ले रहे हैं, जो स्टार डायमंड लोग इनकम ले रहे हैं, बहुत सारा बंदा है, लोग आदमी लोग है जो 5 साल 10 साल नौकरी करने के बाद ये पैसा मिलते है उसको, वो भी 12 घंटा 8 घंटा 10 घंटा। और हम लोग क्या कर रहे हैं ऐसे, अपना कॉफी पी रहे, दो लोगों को एक एडवाइस दे रहे हैं, तो जो हम खुद करके आए हैं वो हम बता के इधर से उतना पैसा कमा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम सुबह से लेके शाम तक जो चीज करते हैं, यानी सुबह से उठ के जब दूध ब्रश से दांत মাজते हैं ना, वो सफाई से लेके हमारा पैसा चालू होना स्टार्ट चला चालू होता है। हम जब वो टूथपेस्ट डीएक्सन का टूथब्रश यूज का इस्तेमाल करते हैं, उससे हमारा पैसा आता है। टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, उससे हमारा पैसा आता है। नहा धो के साबुन से भी आता है, शैम्पू से भी आता है, वो बॉडी लोशन लगाना ऐसे आता है, ऑयल लगाना ऐसे आता है, सुबह मल्टीविटामिन खा के ऑफिस जाने के टाइम पे रेडी तैयार होके उसमें भी आते हैं। हमारे पास परफ्यूम भी है, उसमें भी मारेगा तो उससे भी पैसा आते हैं। तो ऑफिस में जाके चाय कॉफी भी पीता हूँ, उसमें से भी पैसा आता है। यार आप ये चीज सोचो ना, इससे पहले डीएक्शन से पहले तो ये सब करते थे, उस टाइम पे पैसा आता था आपको? डीएक्शन को समझने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए।
और रिएक्शन बिना समझे आप नहीं भी कर सकते। रिएक्शन करना बहुत मुश्किल है, अगर आप समझ जाते हैं ना वो बहुत आसान है। रिएक्शन करना बहुत मुश्किल है, आप बिना समझे वो नहीं कर सकते। अगर आप उसका टॉपिक समझ गए, उसका लेगेसी समझ गए, उसका विजन समझ गया, उसका जो फ्यूचर जो प्लानिंग है वो आपको समझ में आ गया ना, वो आप रिएक्शन कभी नहीं छोड़ोगे। कैसे छोड़ोगे यार, जब ये चीज सारा इस चीज लगाने से या इस्तेमाल करने से अगर पैसा आता है, तो उसमें क्यों छोड़ेंगे आप? कोई तो रीजन होना चाहिए ना जो छोड़ने के लिए। जोड़ने के लिए बहुत रीजन होता है, बट छोड़ने के लिए क्या रीजन होना पड़ता है? हमारे पास डिएक्शन का ऐसा कोई रीजन है ही नहीं जो आप छोड़ सकते हैं इसको। जो डिएक्शन को समझ गया वो अपना लाइफ बदल दिया है। वैसे बहुत सारे लीडर है दुनिया में, आप कितने भी आप हिस्ट्री उठा के देखो डिएक्शन का, जितने बड़े बड़े लीडर है ना वो पूरा सब नेपाली भाई लोग है। क्योंकि वो लोग खुद को बिलीव किया है, सिस्टम से जुड़ा हुआ है। आप यूई में देखो, आप यूई में भानुभक्त साहब धर्मा साहब को सबको मालूम है। अगर आप लोग डिएक्शन करते हो तो भानुभक्त धर्मा कौन था? उसको कौन पहचानता था पहले, जो जब वो पेट्रोल पंप पे काम करता था? अभी भानुभक्त दमाला को कौन नहीं पहचानता है? यू में जितना लीडर है ना वो सब उसका अंडर पे ही है, 95%। तो असल पे है क्या चीज की एक्शन? आप उसको थोड़ा समझने के लिए कोशिश करें। आप कैसे समझेंगे? जब तक आप मीटिंग पे ना आ जाए, आप कैसे समझेंगे? आपको बुला बुला के थक गए डायमंड आपका अपलाइन मीटिंग पे आने के लिए, मीटिंग पे सुनने के लिए। आप आपको बदलने के लिए तैयार ही नहीं है। वो चाह रहा है आप दो पैसा वो कमा रहे रिएक्शन से, आप भी उसका साथ में आके दो पैसा कमाए, दो मुल्क घूमे, अच्छा सा एक लाइफस्टाइल जिंदगी एंजॉय करे। वो चाह रहा है कौन? आपका अपलाइन। और आप है ना बिस्तर पे नहीं उठते। आप है ना दो पैसा ज्यादा कमाने के बहुत शौक ही नहीं हो रहे। आपको एक चीज खरीदने का शौक है, बट आपको पास पैसा नहीं। आप बोलते हैं क्या मेरे से वो चीज से गुजारा चल रहा है, क्या क्यों खरीदेगा दूसरा चीज? अगर असल बात क्या है, आपके पास पैसे ही नहीं है खरीदने के लिए। शौक होता भी नहीं है, एक चाहत भी नहीं आता है दिल से। दिल से कैसे चाहता है, क्योंकि अब तो सैलरी तो लिमिट है ना। एक कहावत है ना, नौकरी से बस दो वक्त की रोटी मिलती है, एक्स्ट्रा इनकम से एक्स्ट्रा सपने पूरा होता है। नौकरी से ओनली दो वक्त की रोटी मिलती है, एक्स्ट्रा इनकम से अपना सपना पूरा होता है। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आपका आजू बाजू में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, धूप में बाहर किधर भी स्ट्रगलिंग कर रहे हैं। वो स्ट्रगलिंग है कितना पैसा कमाते हैं, कितना पैसा कमा रहे थे उसने। आप वही लोगों को जो मेंटेन करते हैं, उसका फोरमैन देखो, सुपरवाइजर देखो, जो लोग ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं या डायरेक्शन दे रहा है, वो लोग इससे ज्यादा कमा रहे हैं। क्यों? वो लोग ब्रेन इस्तेमाल करते हैं, यार लेवल लोग ताकत इस्तेमाल करते हैं। तो डिएक्शन क्या चीज है? आपको ताकत इस्तेमाल करने का चीज है या ब्रेन इस्तेमाल करने का चीज है? एक कहावत और भी सुने होंगे आप लोग, कॉमन पीपल लुक्स फॉर वर्क एंड स्मार्ट पीपल लुक्स फॉर नेटवर्क। जो आम आदमी होता है ना वो काम ढूंढते हैं, और जो स्मार्ट पीपल होते हैं वो नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क करते हैं, अपना नेटवर्क क्रिएट करते हैं। आप थोड़ा कंपेयर करो उसके साथ आपका। आप खुद देखे होंगे बहुत पढ़े लिखे वाले लड़का लोग वो कितना पैसा कमा लेते हैं। बहुत पढ़े लिखे वाला लड़का लोग बहुत सारा है। जो पैसा कमाते हैं ना, वो जो ठेलादार है ना, जो दुकान घंटिया चलाते हैं, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा दुकान, वो भी उससे ज्यादा कमाते हैं। एक कहावत है, बिजनेस जॉब कितनी भी अच्छा हो, वो कौन हाथ का हाथ कौन है? दूसरे का पास है। उसका फ्रीडम किसका पास है? दूसरे का पास है। बिजनेस अपना छोटा भी हो ना, उसका फ्रीडम खुद के पास है। अगर सबसे पहले अगर आप फ्रीडम लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, आपको डिएक्शन करना पड़ेगा। मेरा का मेरा बात मैं आपको बताता हूँ, मैंने क्यों डिक्शन पे ज्वाइन किया है। अच्छा खासा नौकरी मिलने के बावजूद भी मैं जो पैसा कमाता हूँ ना सैलरी, इस पैसा वाला, इस लायक पैसे वाला के साथ अभी तक मैं जा नहीं पाया। अभी तक मैं वो लोगों को इनवाइट नहीं कर पाया। क्यों पता है? वो लोग मेरे को काउंट ही नहीं करते। मेरे साथ ही है बहुत सारे लोग जो लोग काम करते हैं, महीने में एक सैलरी लेते हैं और मैं दो सैलरी लेता हूँ महीने में। कौन स्मार्ट है? आपको समझ नहीं। वो लोग भी जो काम करते हैं, खाना वो ड्यूटी में जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, आके खाना बना बनाता हूँ, मैं भी बनाता हूँ क्योंकि परदेश में रहता हूँ। खाना बनाता हूँ, खाना बनाने के बाद क्या करता हूँ,
बात मुल्क पे भी बात करता हूँ, बाद में इस पे भी टाइम देता हूँ कि हम देखिए मंथली 2 इनकम लेता हूँ। और वो लोग क्या करते हैं, 1 इनकम लेते हैं, तो किसका ज़िंदगी बेहतर चलेगा? किसका सपना पूरा होगा? आप थोड़ा-सा अंदाज़ा लगाइए। मैं जब डीएक्सन में आया, तब मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल तो सभी मेरे को लगता है 95% लोगों हेल्दी के लिए आता है इधर। मैं भी हेल्थ की वजह से आया, तो जब देखो इधर बिज़नेस करने का मौका है, तो मैंने तो सोचा सबसे पहले जब बिज़नेस करने के लिए सबसे पहले जाके लाइसेंस चाहिए। और लाइसेंस बनने के लिए पैसा चाहिए, जो हमारे पास है नहीं। हम लोग उतना पैसा वाला है नहीं जो बिज़नेस करेगा। बट इधर जब सुना जब मेरा लाइसेंस ऑलरेडी बन गया है और मैं इधर से बिज़नेस कर ही भी सकता हूँ, तब जब मैंने उसका फिलॉसफी समझा, उसका प्लानिंग समझा, मार्केटिंग प्लानिंग समझा, तो तब मेरे को पता चला यार ये चीज़ तो आदमी लोग हर दिन यूज़ करते हैं। मैं भी तो पहले कोई ना कोई ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ करता था, कभी तो एक बार मेरे को नहीं आया, पैसा नहीं मिला। अगर मेरे को ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज़ करने से अगर मेरे को हेल्थ का भी अच्छा लगा और उसमें से पैसा भी कमा सकते हैं, हम क्यों ना करें? और मेन रीज़न क्या था मेरा मालूम है? मैं मुल्क चला जाएगा अभी ना, तब भी मेरा वो पैसा मेरा साथ में रहेगा। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा था एआई। ऐसा हुआ भी है वो मेरे साथ। लास्ट कोविड का टाइम पे 9 मंथ्स मैं मुल्क पे था। छुट्टी में जाके 9 मंथ्स मुल्क में था। तो मेरे साथ मैंने बहुत परदेसी वालों देखा है, मेरे गाँव में बहुत रहते हैं ना दूसरे-दूसरे मुल्क में, वो लोग भी आके अटक गया था, जा नहीं पाया। वो लोगों को मैं रोता हुए देखा। वो लोग कभी-कभी है ना बाज़ार में भी नहीं जाता था, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं था, कुछ खरीदने के लिए, खाने के लिए, घर से नहीं निकालते थे। वो लोग रोता था, तो क्यों रोते थे? क्योंकि वो लोगों का रिश्ता जो जो है ना, पहले-पहले 2-1 दिन पैसा दिया कुछ महीना, 2 महीने एग्ज़ाम्पल 2 महीने का उसने प्लानिंग करके गया, उधर अटक गया, वो 6 महीने हो गया, 9 महीने हो गया, 12 महीने हो गया, वो आ नहीं पा रहे। उसके रिश्तेदार भी उसको पैसा देने के लिए बंद कर दिया, कि वो जा ना पाए, वो कभी लौटाएगा, अभी जा भी सकता है कि नहीं, ये भी कोई मालूम नहीं था। तो बहुत सारे आदमी को मैंने रोते हुए देखा है। बट मैं उधर एक लड़का था मेरे गाँव में, जो थोड़ा डिफरेंस था, क्यों? वो लोग जब पूरा टोटल कोविड में था, उस टाइम पे मैंने 30 हाँ, ये 32 स्क्वायर फीट 32 हाँ, ये यस 3200 बोलते हैं ना, स्क्वायर फीट एक बिल्डिंग मैंने ढलाई दे रहा था। मेरा घर का काम चल रहा था उस टाइम पे, पूरा डिफ्यूल ऑफ कोरोना में। आदमी लोग देख के हैरान हो गए, "तुम ये क्या कर रहे हैं हसन? तुम पागल हो गया? आप पैसा बचाओ, कभी जा सकते कि नहीं उस मुल्क में तुमको पता भी नहीं है, तुम अभी पैसा पूरा बर्बाद अभी घर में डाल रहे, बाकी आदमी लोग रो रहे हैं, तुम क्या करेंगे? तो वो लोगों को पता नहीं था मेरे पीछे एक बैकअप था। मैं मुल्क पे था वो सही है, बट मेरा पर मंथ मेरा इनकम रनिंग था। मेरा इनकम बर्न नहीं हो रहा था ना, क्योंकि मैं मुल्क में था, मेरा टीम के मुल्क में था, नहीं था। वो मेरा टीम दुनिया भर थे, वो लोग बिज़नेस करता था। मैं पर मंथ मेरे मैनेजर जैसे मेरा पैसा भेजता था उसमें, तो मेरे को चलने का कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। बट जो लोग नहीं किया था, जो लोग कंपनी का बेस्ट एम्प्लॉयी था, वो लोग को मैंने तो वही देखा, क्योंकि काम नहीं तो इनकम नहीं है ना, काम नहीं तो सैलरी नहीं है। छुट्टी रहेगा तो आप लोगों को सैलरी मिलता है? नहीं मिलता है। सबका ऐसे हालत है। बट रिएक्शन क्या है? आप छुट्टी भी जाओ ना, आपको इनकम आते रहता है। जो बेस्ट पार्ट मेरे वो था सबसे मेरे को पसंद आया, यार 5 साल के बाद 10 साल के बाद हमको तो मुल्क जाना ही है ना, क्योंकि अगर वीज़ा में एक्सपायर लग गया तो अब तो मुल्क जाना ही पड़ेगा। तो अगर 5-10 साल में इस कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा और 2 आदमी को दोस्त लोगों को 2 पैसा कमाने के लिए मौका देगा और वो लोग कमा भी रहा है, तो एक टाइम पे जब मैंने मुल्क चला जाएगा, जो मेरा अभी के इनकम था, अभी का पोज़ीशन था, वो तो मेरा मुल्क जाने के बाद भी हो रहेगा ना। मेरे को इनकम आते रहेंगे, तो मेरे को मुल्क जाके भी दूसरा कोई बिज़नेस करने का ज़रूरत नहीं है, सोचने का भी ज़रूरत नहीं है। मैं इधर से दूसरा बिज़नेस स्टार्टिंग कर रहा हूँ। हम लोग सबका एक ही प्लान है, कुछ साल विदेश मुल्क ये जॉब करेगा इधर, कुछ पैसा जमा करेगा, जमा करके हम लोग मुल्क चला जाएगा। मुल्क चला जाकर उधर दूसरा कुछ बिज़नेस करेगा, वो दूर की बात है। अगर मैं अभी से स्टार्ट किया तो, धीरे-धीरे करके, थोड़ा-थोड़ा करके अगर मैंने अभी से स्टार्ट किया तो, ये बहुत अच्छा है ना। मैंने कोई पैशन नहीं डाला उसमें, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं दिया, मैंने पैसा भी नहीं डाला। जस्ट मेरा जो काम करके बचा हुआ जो टाइम है, काम करते वक़्त, काम करने के बाद, वो मेरा फ्री टाइम पे या वीकेंड पे, जैसे आज वीकेंड है, वीकेंड पे जो टाइम है हम लोगों के पास, वही टाइम को मैंने इधर इन्वेस्ट किया। आप लोगों के साथ ऐसे शेयर किया, दूसरे आदमी लोगों के साथ ऐसे बात किया। ऐसे करते-करते अगर मेरे को एक बहुत बड़ा बिज़नेस बन जाए और मैं मुल्क चला जाएगा बाद उस समय पे ये 1 लाख का भी मिलेगा ना पैसा, तो कौन रहेगा इधर? कोई रहेगा पूरा फैमिली को छोड़ के? कोई नहीं रहेगा। आपका पास सबका फैमिली अच्छा होता है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए एक्चुअल डिक्शन है क्या चीज़ है?
अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गया तो आप कभी डिरेक्शन नहीं छोड़ेंगे। आपको कभी बुला के लेके आके मीटिंग पे जॉइन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप खुद आके जॉइन करेंगे, आप खुद अपलाइन के साथ बैठ के प्लानिंग करेंगे। आपका कितना इनकम से, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की कहावत है, जो नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा चीज है जो खुद का चेक खुद लिखता है, जो दुनिया में किधर भी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग खुद का चेक खुद लिखता है, क्योंकि इसमें पहले से शेड्यूल दिया हुआ है। आप ऐसे तरीके से काम करेंगे इतना पैसा आएगा, ऐसे तरीके से काम करेंगे तो इतना पैसा आएगा। हमको चूज करना है, हम कैसे करेंगे, हमको चूज करना है। क्योंकि दुनिया में 95% लोग दुनिया को देखने के लिए आते हैं, 5% लोग दुनिया को दिखाने के लिए आते हैं। हमको डिसाइड करना है हम कौन सा बनेंगे, दुनिया को दिखाएंगे या दुनिया को देखेंगे। ये हमको जानना जरूरी है। अपना माइंडसेट को क्लियर करना जरूरी है। मेरे को बहुत पैशन था, मैं वो जो क्या है ना, एक आप देखेंगे जब काम करता है ना, एक यूनिफॉर्म डालते हैं, नीचे पैंट से लेकर सर पे तक एक ही यूनिफॉर्म होता है, एक कपड़ा से चेन लगा के चलता है। मेरे को ऐसा नहीं बनना था, मेरे को ऐसा नहीं पढ़ना था। मेरे को अपना लाइफस्टाइल जीना था वो बहुत अच्छे से। मेरे को पैशनेबल कुछ काम चाहिए था जिसमें मैं अच्छे से चल सकूं। मेरा पैशनेबल कुछ यूनिफॉर्म होना चाहिए था। मैं जो जो किधर भी जाएगा ना, आदमी लोग मेरे को पूछे तुम क्या काम करता है, ऐसे करके लाइफस्टाइल करना मेरे को बहुत पहले से था। मेरा सपना था मैं ऐसा काम करेगा जिसमें मेरे को कोई बुलाएगा नहीं, तुम उठो ये करो, उधर जाओ, उधर ये करो, मैं खुद करेगा। वो मिल गए मेरे को, जो मैं ढूंढ रहा था। आप ऐसा सोचना चाहिए, आप क्या चाहते हैं। आपका ये चाहते हैं हर दिन सुबह आपको जो मोबाइल है ना, वो आपको अलार्म लगा के उठाएगा, अलार्म बजा के आपको उठाएगा। आप ड्यूटी पे जाएंगे, उधर काम करके आके खाना बना के कल क्या लेके जाएंगे, उसको रेडी करके डब बर्तन में डाल के वो पैकिंग करके लेके जाएगा परसों के लिए। और लाइफ में कुछ बदलाव होना चाहिए। आप जितना साल से वो जो काम कर रहे हैं ना, वो इससे भी ज्यादा साल कोई ना कोई करके गया है इस सेक्शन पे। अब उसको देखे ना वो कैसे हालात पे है। अब उसको देख के 10 साल का अंदाजा लगा सकता है, जो 10 साल आप वही काम करेगा तो कितना बदलाव आएगा लाइफ के। और डीएक्सन को देखे, दो सक्सेसफुल लीडर को फॉलो करे, वो लोग अपनी 5 साल से, 3 साल से, 4 साल से कितनी जिंदगी को कितना बदल दिया, कितना बदल दिया है। क्या है चीज भाईजान, आपने पहले भी साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, चाय, कॉफी हर चीज इस्तेमाल किया है, हर चीज इस्तेमाल किया है। आपको कभी पैसा नहीं मिला। अरे वही चीज अपने ब्रांड चेंज करके इधर से कर रहे हैं, आपको पैसा मिल रहा है। ये कोई मुश्किल काम है। अपने वो चीज ब्रांड को चेंज करके 10 दरहम या 10 रिंगिट इधर से आप कमा रहा है। आप वही चीज दूसरे लोगों को, आपको दोस्त को बोल के उसको भी 10 दरहम या 10 रिंगिट कमाने का मौका दे रहा है। वो बहुत आसान काम है। कोई लेजी लोगों को है ना, हर आसान काम भी मुश्किल आने लगता है। अगर आपके पास वो करने का मन नहीं है, चाहत नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, तो सबसे पहले आपको तो समझना चाहिए मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। अगर आप क्यों कर रहे हैं डिरेक्शन, ये चीज को आप क्लियर कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे इसके लिए बहुत रास्ते मिल जाएंगे। आप क्यों डिरेक्शन कर रहे हैं, जो लोग अभी तक सक्सेस नहीं हो रहे, लगे रहा, हो जाएंगे। जो लोग लगे रहा वो लोग हो जाएंगे, ये निश्चित है। ये आप टेंशन ना करो, उसको आज या कल डेट लग जाएगी उनका। बट जो लगे रहे ना, वो अभी तक जो नहीं हो पाए, उसका एक ही रीजन है, उसका गोल जो है ना, उसका जो टारगेट है वो क्लियर नहीं है अभी तक। क्यों कर रहा है वो उसको भी खुद पता नहीं है। वो कोई ऐसा सोच रहा है कि यार हम तो जॉब कर ही रहे हैं, जॉब के साथ साथ अगर दो पैसे जैसा आ ही रहा है तो क्या मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है, चलते दो, चलने दो। ऐसा करके बहुत आदमी कर रहे हैं, जिसलिए ये लोगों को उतना 100% सक्सेस नहीं आ रहा है। बट जो लोग एम्बिशन लेके काम कर रहे हैं, टफ टारगेट लेके काम कर रहे हैं, पूरा परिकल्पना के साथ यानी प्लानिंग बना के जो लोग काम कर रहे हैं, वो लोगों को बहुत जल्दी सक्सेस मिल रहा है। आप विश्वास करें, मैं इधर बहुत सारे आदमी को पूछा, मेरे को बताने का कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आप लोगों को पूछता हूँ, आपने क्या कल का प्लानिंग किया है, क्या करेंगे बोल के अभी तक नहीं किया है ना। लास्ट वीक, दिस 1 वीक आप क्या करेंगे उसका कोई प्लानिंग किया है, टीम को लेके नहीं किया है ना। तो आपको जब पूछा जाएगा कल क्या करेंगे, वो क्या बोलेंगे, बोले देखता हूँ कल क्या कर सकते हैं, बताएगा। ऐसे करके हम लोग आंसर कर रहे हैं किसको, खुद को। अपने शायद ये चीज मेरे साथ एग्री करेंगे, जो हम करते थे बचपन पे स्कूल पे। कभी कभी है ना, टीचर जो है ना हमको पढ़ा देते थे, पढ़ने के वो पढ़ के सीख के आओ कल। तो हम लोग थोड़ा कोई तो सीख लेते यार, कोई नहीं सीखता था। तो टीचर जब बोलता ना कौन कौन सीखा पढ़ा, तो हम जो भी
जिसको भी नहीं आता ना वो लोग भी हाथ उठाते सर सब हमको आता है। तो सारा ना वो हम लोगों को नहीं पूछता था, तुम बताओ बोल के। तो सर बोलते ओके, जो सीख गया तो सीख गया। हम लोग उस टाइम में बहुत सुकून मिलता है यार सर ने पूछा नहीं, मैं बताया भी नहीं। मेरे को मिल गए ना वो चांस मिले। जब एग्ज़ाम का टाइम पे आया ना, जब लिखने का जो वो क्वेश्चन जब आया, जब लिखने के लिए आया तो उस टाइम पे दिमाग खराब हो गया था। हमने तो पढ़ा ही नहीं था ना। नहीं सर को तो समझा दिया, बट एग्ज़ाम का टाइम पे वो कागज़ कलम को समझा नहीं पाया, इसलिए एग्ज़ाम में क्या हो गया, फेल हो गया। अभी हम लोगों के साथ ऐसा बहुत हो रहा है, जो बहुत सारे लीडर्स लोग हैं, बिज़नेस पार्टनर लोग हैं, वो लोगों का जब बोलेगा ना तुम प्रोस्पेक्टिंग के साथ बात किया कि नहीं, 2 आदमी के साथ बात किया कि नहीं, किसी के साथ प्रोडक्ट लेके बात किया कि नहीं, वो लोग हमको समझा खुश करने के लिए बोलेगा हाँ, किया, किया, किया। एंड ऑफ द मंथ पे जब 7-8 तारीख आता है ना, उस टाइम में बोनस में पता चलता है उसने कितना किया, पता चलता है बहुत आदमी लोगों को। तो ज़िंदगी को धोखा ना दें, स्पेशली खुद को तो कभी नहीं और खुद के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। लाइफ ज़िंदगी ऐसी चीज़ है, एक बार चला जाएगा ना, वो दोबारा आपको नहीं आएगा। बहुत सारियाँ हैं दुनिया में हँसती रह गई, जो लोग आदमी लोग याद करते हैं। क्या आपको आपका बाप का नाम पता है? आप लोग कॉमन बॉक्स फ्री है, शायद उधर चैटिंग कर सकते हैं, येस और नो जिसको जिसको याद है। क्या मेरे को दोबारा मैं क्वेश्चन मैं दोबारा करता हूँ, आप लोग आपका जो बाबा है ना, उसका बाप का नाम क्या पता है आपको? ऐसे बहुत सारे आदमी है जो पता है, बहुत सारे आदमी को नहीं पता है। क्यों? वो लोग ऐसा कुछ करके नहीं गया जो हम लोगों को याद रखेंगे उसको, याद रखना भी पड़ेगा। आप इतना स्ट्रगलिंग कर रहे हो अभी किधर परदेश में बैठ के या दूसरा जगह में बैठ के, बहुत तकलीफ कर रहे हो, किसके लिए? नंबर 1 रीज़न फैमिली के लिए कर रहे हो, राइट? फैमिली के लिए इतना तकलीफ कर रहे हो। अगर भाईजान आप कल ना रहे, आपका फैमिली को कौन देखेगा? अगर आप कल ना रहे, आपको फैमिली को कौन देखेगा? आप अभी जिस तकलीफ से उन लोगों को पैसा भेज रहे हो, कमा के पैसा भेज रहे हो, क्यों? वो लोग अच्छा रहने के लिए। अगर आप कल ना रहे, कैसे अच्छा रहेगा? तो वो लोग अच्छा रहने के लिए उस टाइम पे क्या करेंगे, भाग-दौड़ करेंगे, काम ढूँढेंगे, तो आपको याद करने का मौका कभी मिलेगा? इसलिए जाने से पहले ऐसा कुछ करें, दुनिया से जब दुनिया आपको याद रखे, ऐसा बोल सकते हैं मेरे दादा ने, मेरे बापू ने हमको एक कार्ड देके गया था डीएक्सन का जिसकी वजह से अभी तक मैं चल रहा हूँ इस दुनिया में, पैसा आ रहा है। जैसे कि ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो दुनिया डीएक्सन के साथ जुड़ा होने के बाद सक्सेस होके दुनिया से चला गया बट अभी तक उसका इनकम उसका फैमिली को मिल रहा है। ऐसा एक नाम मैं बताता हूँ हमारा मुल्क से एक शहादत हुसैन, डीएक्सन शारजा ऑफिस का। शायद बहुत सारे आदमी को पता है जो लोग डीएक्सन करता है। जब वो मर रहा था वो ईएसडी था। उसका उस टाइम पे इनकम था 2000 समथिंग दिरहम। लास्ट मंथ का वो लोगों का कितना था 4400 समथिंग उसका इनकम। और वो एग्जीक्यूटिव सीनियर से डायमंड पोजीशन भी लग गए उसको। मरने के बाद जो लोगों को अभी सैलरी भी बढ़ता है, पोजीशन भी बढ़ता है, हम लोग जिंदा रह के भी वो कर नहीं सकते। शेम ऑन इट, शेम ऑन इट। यार खुद का शर्म होना चाहिए। क्यों आए हैं इस मुल्क में परदेश में? पैसा तो अपना मुल्क में भी था। क्यों आए हैं हम लोग? पैसा कमाने के लिए, ज़्यादा पैसा वो भी। अगर ज़्यादा पैसा आपको कैसे मिलेंगे? जब आप थोड़ा ज़्यादा काम नहीं करेंगे, आप लेके बैठा है ड्यूटी। अगर ये ड्यूटी जब हमको सीख नहीं मिलती एक्चुअली, ये कोरोना की वजह से वही ड्यूटी बंद हो गया था। अभी तक भी बहुत सारा कंपनी में ओवरटाइम चालू नहीं हुआ। वही कंपनी का बात कर रहे हैं आप, जिस कंपनी आपको कोरोना का टाइम पे सैलरी नहीं दिया था। कोरोना का टाइम पे आपको मुल्क बेच दिया था, दोस्त लोगों को, आदमी लोगों को कमती कर दिया था। वही कंपनी का सैलरी के पीछे हम अभी तक भागे हैं। अब कब समझेंगे? जीएसएन ऐसा एक कंपनी है जो खुद को एक मौका देती है जो ज़िंदगी में कुछ करने के लिए। नहीं तो आप सुने, आप मालয়েशिया से बैठ के सुन रहे हैं, मेरे को इनवाइट किया है और आप लोग शायद दूसरा कंट्री से सुन रहे हैं, मैं बांग्लादेश से सुन रहा हूँ। मेरे क्या एक सिस्टम है, मैं इधर से बैठ के नेपाल में सामान सेल करके इधर से पैसा कमा सकते हो, मालয়েशिया में बैठ के सेल करके इधर से पैसा कमा सकते हो। ऐसा कौन-सी दुनिया में ऐसा सिस्टम है भईजान? कौन-सी काम में ऐसा ऐसे जो मैंने अभी डीएक्सन ऑफिस में पूरा एक ऑफिस लेके बैठा हुआ हूँ, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ। मेरा कंपनी देगा ऐसे फैसिलिटीज़ बैठ के बात करने के लिए? भाई एक रूम में रहने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है यार। नेपाल का कम 15-20 हज़ार रुपए दे रहा हूँ एक एक सीट का मैंने किराया और उधर मैंने एक ऑफिस में पूरा बैठ के बात कर रहा हूँ अभी। इतना फैसिलिटीज़ किधर मिलेगा आपको?
वर्ल्ड वाइड घूमने का फैसिलिटीज किधर मिलेगा आपको? इतने आदमी लोगों का संग आपको आपको खुद को रिप्रेजेंट करने का मौका किधर मिलेगा? आदमी लोग आजकल पैसा खर्चा करके नाम कमाना चाहते हैं और हम लोग इधर सेवा करते-करते नाम कमाते हैं। किधर मिलेगा आपको ये सारे फैसिलिटीज? किधर मिलेंगे आप? मेरे को थोड़ा बताएँ, कोई तो एक रीज़न दिखाएँ आप डिएक्शन ना करने की। करने की बहुत सारे रीज़न मैं बता सकता हूँ आपको, बट आप एक रीज़न बताएँ, सिंगल वन रीज़न जो आप क्यों नहीं कर रहे हैं और क्यों नहीं कर रहा है? और कर रहा है तो सक्सेस क्यों नहीं हो रहा है? आप खुद को सवाल करें, ये ब्रेन जो है ना वो इतना लेज़ी है, अब इतना लेज़ी है, अगर आपको जब तक उसको एक काम नहीं देते, वो काम नहीं करना चाहता है। विश्वास करें, बहुत सारे लीडर जो इधर आए हैं, वो लोग को ब्रेन को काम दे के रखा था, मेरे को इतना बजे मीटिंग पे जॉइन करना है, इसलिए आज सही टाइम पे आ गया। ब्रेन आपको बोल रहा था, हाँ यार इतना टाइम थोड़ा बहुत बाकी है, मेरे को मीटिंग पे जॉइन करना है। और जो लोगों को काम नहीं दिया, वो लोग अभी तो शायद सोए होंगे, नहीं तो कुछ दूसरा मोबाइल पे देख रहे होंगे, टिकटॉक बना रहे होंगे, कोई वीडियोस बना रहे होंगे, यूट्यूब देख रहे होंगे। क्या मिलते हैं उससे? क्या मिलते हैं? प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा समझने के लिए कोशिश करें। डीएक्सएन ऐसा-वैसा कंपनी नहीं है, इसका उसका जैसा कंपनी नहीं है। डीएक्सएन इज़ ओनली डीएक्सएन है। वो एक यूनिक प्लेटफ़ॉर्म है। आप थोड़ा-सा अंदाज़ा लगाइए, आपको ब्रेन को थोड़ा पुश अप करें, जो मैं आप जिस जगह में हैं, उस जगह में बैठ के आप दुनिया की कोई भी जगह में अगर आपको सेल करना चाहते हैं, तो उधर 15 टू 25 30% आप डिस्काउंट देके सेल कर सकते हैं एंड उधर से आप इनकम भी ले सकते हैं। ऐसा कोई सिंगल हिस्ट्री नहीं है, उसने क्वालीफाई किया, कंपनी ने उसको पैसा नहीं दिया। ऐसा कोई सिंगल हिस्ट्री नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है डिक्शन का अंदर। आप अपना कंपनी में देखें, बहुत सारे आदमियों को बहुत महीने से काम कर रहा है, अभी तक उसको सैलरी नहीं मिला। बहुत। तो हम लोगों को थोड़ा-सा भी रियलाइज़ होना चाहिए, कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म में आके बैठ के काम कर रहे हैं। हम करते क्या हैं? हम करते क्या हैं? सबसे पहले तो एक प्लानिंग करते हैं। सक्सेस होने के लिए प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। वो प्लानिंग क्या है? मैं कल या आज क्या कर रहा हूँ, वो मेरे को जान मालूम होना चाहिए। कल मैं क्या करेगा, वो मेरे को मालूम होना चाहिए। मेरे को लिखना चाहिए मेरे को नोट में, मेरे को दिमाग में होना चाहिए। कल मैं 2 आदमी के साथ इसके साथ बात करेंगे। मेरा एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट होना चाहिए उसमें से, जो उसको देख-देख के मैं इसके साथ टाइम बिताएँगे, उसको प्लानिंग समझाएगा। हर दिन मेरे को 2 आदमी के साथ बात करना है, उसको प्लानिंग दिखाना है, कुछ प्रोडक्ट के बारे में बोलना है। हर दिन मेरा टीम को लेके बैठना है, टीम के साथ बात करना है, टीम के साथ मिल के प्लानिंग करना है। किसको कौन-सा इनकम चाहिए, उस इनकम के हिसाब से उसको प्लानिंग देना चाहिए। हम लोग जो डाउनलाइन जो होता है ना, आप लोगों को पूछना है, मेरे को 2 महीने से या 2 सालों में मेरे को इधर से ये पोज़ीशन से ये पोज़ीशन मेरे को बनना है। मेरे को उसके लिए क्या प्लानिंग पे काम करना पड़ेगा, वो चीज़ हम खुद पूछना है। हम खुद जानना चाहिए। यार एक कहावत है, जब माँ जो होते हैं ना, जो छोटे बच्चे को जब छोटे बच्चा जब तक नहीं रोता है ना, उस वो भी उसका दूध नहीं पिलाता है, तो उसको पता नहीं चलता उसको भूख लगी है। और हम लोग तो जानबूझते, हम लोग तो पूरा समझदार आदमी लोग हैं। अगर आपको पैसा चाहिए, आपको कुछ लाइफ में डिफरेंसेस चाहिए, अगर आप नहीं बताएगा तो अपलाइन को आपको अपलाइन कैसे समझेगा आपको क्या चाहिए? आपका अपलाइन समझ आपको कोशिश कर रहे हैं एक आम आदमी से आपको एक बेहतर आदमी बनाने के लिए, एक आम आदमी से उठा के लेके क्या आप लोग एग्री करते हैं ना मेरे साथ? डीएक्सएन में कोई भी एक आम आदमी आके इधर से बहुत बड़ा इंटरनेशनल बिज़नेसमैन बन सकता है। बन सकता है कि नहीं? अगर बन सकता है तो हम वही कोशिश कर रहे हैं एक आम आदमी को रास्ते से उठा के लेके आके एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म में देने के लिए, पर वही चीज वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आपको बचपन में आप लोग सबने टीका लिया है? टीका वो जो सुई लगाते हैं ना, जब छोटा सा थे, 2 महीने 1 महीना होते थे, वो टीका लगाते थे ना। सब लगाया है टीका? प्लीज आप लोग कॉमन बॉक्स ओपन है ना, सब चैट कर सकते हैं। आप लोग याद है, बचपन से हम लोग टीका लगाता था, क्यों? जो बड़े होके कोई बड़ा-बड़ा बीमारी का साथ हम लोग ना भिड़ जाए। इसलिए हमारे माँ-बाबा ने क्या करते थे, जब छोटे थे, 6 महीना, 1 महीना, 2 महीने का साथ बहुत सारे टीका लगाते थे। एक टीका लगाएगा तो हाथ मोटा हो जाता था, रो-रो के बच्चे लोग पूरा जान निकाल देते थे। बट इसके बाद भी माँ ने क्या कहा था, खुशी-खुशी जाके डॉक्टर को दे देता था, बस उसको भी लगाओ। वो लोग इतना बड़ा सुई लेके के डाल देता था, हाथ में, पैर में। याद है आप लोगों को? आप लोग नेपाल में शायद लगाते होंगे, डेफिनिटली।
क्यों लगाते थे? रीज़न है वही है। उसको माँ को भी पता है इतना बड़ा सुई ये छोटे बच्चे को 1 महीने के बच्चे को डालेगा ना उसको भी बहुत दर्द आएगा। इसके बाद भी आप उसको लगाने देते और दूसरा टाइम कोई ऐसे छू भी ले ना उसके साथ झगड़ा लग जाएगा माँ। इस बट सुई के टाइम पे कुछ नहीं बोलते क्यों? उसको पता है अभी ये जो सुई मैं लगा रहा हूँ, वो जब बड़ा हो जाएगा उसको उस टाइम पे बहुत सारे बीमारी से वो बच जाएगा। इसलिए वो खुशी-खुशी लगवा लेते हैं। डीएक्सिन भी भाई ऐसा सेम चीज़ है, जो आपको ब्रेन पे उसका पुश कर सकता है ना अभी, वो अभी उसको मालूम नहीं इसलिए पुश नहीं ले रहा है। जब उसको मालूम पड़ जाएगा ना उसका ब्रेन में वो पुश दे दीजिए, वो जब बड़ा बिज़नेसमैन बन जाएगा, उसका लाइफ बदल जाएगा तब उसको मालूम पड़ जाएगा। इसलिए हम लोगों को थोड़ा कोशिश और भी ज़्यादा करना चाहिए। वो लोगों को वो पुश करना चाहिए ब्रेन पे डीएक्सिन एक टीका है, जो फ्यूचर के लिए अच्छी चीज़ है। फ्यूचर के लिए आपको लगाना चाहिए, फ्यूचर ब्राइटनेस के लिए आपको लगाना चाहिए या आपको लोगों को समझना बोलना चाहिए, समझाना चाहिए। आप ये चीज़ भी देखिए बहुत सारे जो लोग क्या करते हैं, आदमी लोगों को बताता नहीं है आदमी लोगों को बताता नहीं है। आप एक चीज़ तो मेरे साथ एग्री करेंगे, वो है हम लोग जो काम कर रहे हैं, वो बहुत भले काम कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों का साथ अभी तक जितने भी जुड़ा हुआ है, जो लोग भी काम कर रहे हैं दिल से, वो लोगों को पैसा मिल रहा है ना? तो वो जब पैसा जब मिल रहे है उन लोगों को, तो ये तो हम बुरा आदमी काम तो नहीं कर रहे ना। उसका हेल्प किया है, वो ये पैसा उसका फैमिली के लिए सपोर्ट हो रहा है, तो अच्छा काम कर रहे हैं। आपको पता है, एक जो चोर होता है ना, चोर जो डाकू जो डाका डालते हैं, वो लोग भी वो लोग भी सुबह उठ के उसका गॉड से ये प्रे करता है, जो हम जिस काम में जा रहे हैं, वो सक्सेस होने के लिए उससे भी वो दुआ माँगते हैं। वो भी बोलते हैं हमको 2 आदमी ऐसा दो जो उसको लूट के हम अच्छा खासा दिन चला सकते हैं। ऐसे दुआ भी करता है उसका गॉड के पास। कौन? चोर डाकू लोग। और हम लोग क्या दुआ करते हैं नींद से उठ के? हे रॉब, हे गॉड हमको ऐसा 2 एक बंदा दे दे जिसको मैं डीएक्स में लेके आके उसको एक अच्छा खासा ज़िंदगी दे सकता हूँ। उसको एक डायमंड बना सकता हूँ, उसको एग्ज़ीक्यूटिव स्टार डायमंड बना सकता हूँ, सीनियर स्टार डायमंड बना सकता हूँ, उसका अच्छा खासा लाइफ दे सकता हूँ। हम लोग वही दुआ करते हैं। तो हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं ना? हम लोग ये काम करते हैं। इसके बाद भी आदमी लोगों को बहुत श शर्म होता है, डर लगता है। तो वो कहावत है, जिसको लगती है डर, उसका मुश्किल से चलता है घर। जिसको लगता है डर, उसका मुश्किल से चलता है उसका घर। बन जाओ शेर, पैसा कमाओ ढेर। अगर पैसा कमाएगा ज़्यादा, तो शेर भी बनेगा यार। सो हम लोग एक सर्विस देके, ये कौन वो भी एक कस्टमर हैप्पी सर्विस देके हम पैसा कमा रहे हैं। जो नर्स वाला करते हैं, घर में भी हम लोगों को माँ-बाप ने खाना बनाकर खिलाता है, हम उसको कभी थैंक्स भी नहीं बोलते, पैसे नहीं बोलते। अगर वो काम आपको नर्स करेगा ना, हॉस्पिटल के जाने के बाद उसको आपको पैसा देना पड़ेगा। तो नर्स भी सेवा करते हैं, माँ लोग भी सेवा करते हैं बट तो उसको वो लोग चार्ज लेते हैं। फ़र्क इतना है हॉस्पिटल वाले चार्ज देते हैं, हम लोग घर वालों को चार्ज नहीं देता। डीएक्शन ऐसा चीज़ है, हम लोग काम करते हैं, सेवा करते हैं आदमी लोगों को। कोई बीमार है, हम लोग प्रोडक्ट देते हैं उसको। कोई पैसे का ब कम मुश्किल है, हम पैसा कमाने का मौका देते हैं उसको। वो पैसा कमा के वो मौका दे के हम लोग क्या कर रहे हैं? पैसा ले रहे हैं। एक पैशनेबल एक इनकम ले रहा है इधर से। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे जो एक्चुअली डीएक्शन क्या चीज़ है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ डीएक्शन आप कर नहीं सकते हो जब तक आपको समझ में ना आ जाए। डीएक्शन समझने का चीज़ है, करने का चीज़ नहीं है। जिस दिन आप समझ जाएगा उस दिन आप खुद ब खुद करेंगे। आपको कोई बुला के लेके आके करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप खुद करेंगे। तो पहले समझे हम क्यों कर रहे हैं? पहले क्या समझेंगे? हम डीएक्शन क्यों कर रहे हैं? अगर जिस दिन समझ गए आप डीएक्शन क्यों कर रहे हैं, तो आपको कैसे करना है डीएक्शन वो पूरी ऐसी चीज़ समझ में आ जाएगा। ऐसे पूरी चीज़ समझ में आ जाएगा। इसके लिए आप अपलाइन से बैठे, अपलाइन के साथ बात करें, उसको समझाएँ, उसको पूछे, आपका क्या नीड्स है? आप कैसे काम करना चाहते हैं? देखिए, ये सीखने सिस्टम ऐसा एक सिस्टम है, अगर आपको मालूम भी नहीं है ना, किसी ने आपको पूछा, इसका चीज़ के बारे में तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है? आपको मालूम भी नहीं है, आप उसको होल्ड कर सकते हैं, उसको आपका अपलाइन को पूछ सकते हैं, जी, डीएक्शन का ये प्रोडक्ट के बारे में, ये मुश्किल के बारे में कुछ है कि नहीं? वो आपको सॉल्यूशन बता देगा। वही सॉल्यूशन आपको कॉपी करके उस तक पहुँचाना है। तो उस बंदे का काम बन गया, आपको पैसे मिल गया। क्या तकलीफ है इसको करने में? क्या तकलीफ है? कुछ तकलीफ नहीं है। आप नहीं चाहते जो आप मुल्क रहेगा जब ओल्ड एज आ जाएगा आपका जब चला जाएगा तब अब बुरे टाइम पे भी आपको पैसा मिले।
आजकल का ज़माने में हम लोग तो चल चल रहा है, गुज़र रहा है, हम लोग हमारा फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। आने वाला जनरेशन अगर ह उसका फैमिली जो फैमिली मेंबर्स को यानी फादर-मदर को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेगा, वो कुछ उसका कुछ गारंटी कोई नहीं दे सकता है। अगर अभी से आपने स्टार्ट किया है, एक अच्छा खासा एक लाइफ़स्टाइल जी रहा है, एक सम्मान के साथ कुछ पैसा कमा रहे हैं और इस टाइम पे जब मुल्क चला जाएगा या जिधर भी रहते हैं आप, उधर आपको भी एक बुढ़ेपन जब बूढ़ा हो जाएगा, ओल्ड एज आ जाएगा, उस टाइम पे अगर उसको पैसा मिले, तो वो जनरेशन है ना आपको तब तक प्यार करेंगे जब तक आप है। क्योंकि आपके बाद ऐसे किसको आने वाला है, ट्रांसफर करेंगे उसको उसको आपका बेटा को। और सबसे स्पेशली मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ जो लोग पढ़े-लिखे करते हैं, जो लोग पढ़ा-लिखा कर रहा है ना अभी तक बहुत पढ़ा-लिखा कर रहे हैं। रीज़न क्या है आपका? फाइनल विज़न क्या है आपका? पढ़-लिखने के बाद क्या है? एक जॉब ही है तो है ना? आप जॉब करेंगे, आपको खुद भी पता नहीं होगा कौन-सा जॉब करेंगे। बट आपको ये मालूम है बट मैं जॉब के लिए पढ़ रहा हूँ। अगर जॉब के लिए पढ़ रहे हो, पढ़ते-पढ़ते आपको पैसा इनकम आ जाए तो? पढ़ते-पढ़ते अगर आपने इनकम चालू कर दिया था, उस टाइम जब आपका पैसा पढ़ना जब खलास हो जाएगा, उस टाइम पे अगर आपको देखेंगे तो आपको 50,000 या 1 लाख नेपाली रुपीज़ आ रहा है, तो आप उस टाइम जॉब करेंगे? नहीं करेंगे। भाई पढ़ने का टाइम पे बहुत टाइम मिलते हम लोगों को, बहुत फ्री मिलते। पढ़ते तो सभी थे। हम लोग जितने भी अभी तक इधर बैठे हैं ना, सबने पढ़ के पढ़ने के लिए कोशिश किया है। पता है खुद को मालूम है कितना-कितना तक पढ़ा है। क्या मिला पढ़ने के बाद आके? जॉब के लिए फाइटिंग किया ना आखिर पे आके। अभी तो अपना बच्चे को आप बहुत अच्छा खासा पढ़ा रहे हैं, क्यों? आखिर में जाके उसको अच्छा खासा जॉब देगा इसलिए। आज से सोचे, आज से 10 साल के बाद या 15 साल के बाद अगर आप डीएक्शन करते हैं तो अगर जो पैसा आपको इनकम होने वाला है, ये 15 साल के बाद ये 2 लाख या 3 लाख या 4 लाख रुपीज़ का मंथली बन जाएगा 10-15 सालों में। अगर वो 10-15 सालों के बाद जब आपने वो कार्ड आपको बच्चे को ट्रांसफर करके देंगे, ये पोज़ीशन है मेरा, ये तुम्हारा पर मंथ की इनकम है, आपका बच्चे कब से स्टार्ट करेंगे? कितना पैसे से? वो 4 लाख 5 लाख रुपीज़ से स्टार्ट करेंगे। वो भी कौन-सा पोज़ीशन? जो पोज़ीशन आप छोड़ रहे हैं। और जॉब क्या है? आप मैं जितना भी अभी कमाऊँ, जितना भी मेरा पोज़ीशन है, वो मैं मेरे बच्चे को ट्रांसफर करके नहीं जा सकता। वो मेरा बेटा को भी देखी भी नहीं जा सकती, उसको लेके भी आके एक पोज़ीशन में बैठा भी नहीं सकता हूँ। उसको ये पोज़ीशन में काम करके आते हैं, उसको बहुत साल लग जाएगा और भी। तो हम लोग तकलीफ़ किसके लिए कर रहे हैं? फैमिली के लिए कर रहा है। तो वो फैमिली को ही सपोर्ट करेंगे हम, अभी से करके थोड़ा-थोड़ा करके। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने एन्जॉय किया है और मेरे कोई सेशन से अगर लैंग्वेज में कोई आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मेरा इतना अच्छे नहीं है। तो आज का जो होस्ट है मैं उसके पास जानना चाहता हूँ। डियर होस्ट आई होप आप लोगों ने एन्जॉय किया है। मेरे को सुनने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आई थिंक मेरा जो टाइम था मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों के पास दे दिया और मेरे जो जितने नॉलेज थे मैं कोशिश की आप लोगों को सिखाने के लिए, शेयर करने के लिए। एक्चुअली सीखा तो मैं सकते नहीं हूँ क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ अभी तक और मैं कोई टीचर भी नहीं आप लोगों को सिखाएगा। मैं एक आम आदमी हूँ जो हम लोग भी करते-करते इतना तक नॉलेज आया है इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर किया आज का नॉलेज। तो आज का मेरे जो नॉलेज थे वो अमृत सर को और एक दफ़ा थैंक यू जो मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मेरे को मौका दिया है। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स एवरीवन एंड होप यू गो फॉर क्राउन एम्बेसडर। आज के जितने भी पार्टिसिपेंट हैं मेरे को सुन रहे थे, जिधर से भी सुन रहे थे, मैं डीएक्सन यूएई अबू धाबी में एक्टिविटीज़ करता हूँ। कोई भी प्रकार का आपको हेल्प चाहिए तो बेशक मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड मॉर्निंग डीएक्सन। ओके, धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारा बांग्लादेश से आज दुबई में है, एकदम महत्वपूर्ण विषय में हम लोग का जानकारी दिया। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। जैसे कि आप लोग हम लोग जिन भी भाषा में हो, लेकिन भाषा गलत नहीं होता है सर। जो आप जो एक्सपीरियंस जो अपना जो डिएक्शन के बारे में और अपना जो व्यक्ति को है ना, जो हम लोग का जो नॉलेज दिया है ना, जो ज्ञान दिया है ना, मेरे को एकदम दिल छू लिया सर। बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर आपको, है ना। आज का जो आपने जो कंटेंट जो दिया है ना, आपने जो एक्सपीरियंस दिया है ना, मैं आई होप मैं विश्वास में करता हूँ, जितने भी हमारा आज का पार्टिसिपेंट सर है, हिंदी भाषा बुझने वाला, है ना, आज तमाम सर सब आज जो मीटिंग से आज हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं। तो आपने जो दिया है ना सर, जो नॉलेज, जो ज्ञान, जो डीएक्सन कंपनी का जो इस सिद्धांत के अनुसार से मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आशा मैं करता हूँ कि आप हम सभी नेपाली दाजुभाई, है ना, साथ में हमारा बांग्लादेश का भी जितने भी सारा सर सब हैं,
मैं सभी को, मैं आप लोगों की तरफ से और मेरे तरफ से मैं सहयोग होने वाला हो, मैं हम लोग का दे सकता हूँ। और आज में जितने भी हमारा पार्टिसिपेंट सर सब है, अगर आप लोग का कोई मन में अगर प्रश्न हो, तो आपका है ना मैं समय देता हूँ कि आप लोग ना चैट बॉक्स में आपका कोई प्रश्न हो तो आप रख सकते हो, हिंदी भाषा में चाहे नेपाली में, है ना? आपका जो प्रश्न का जो हमारा सर है ना? आपका प्रश्न का जवाब देने के लिए आप लोग हम लोग का बीच में आज सर आए हैं, तो आपको मैं थोड़ा समय में लूँगा। तो आपका कोई प्रश्न हो तो सर साहब है ना, आप रख सकते हो। तो जी, कोई भी क्वेश्चन है हैंड राइज़ करें और कोशिश करेगा इंशाल्लाह आप लोगों को उसका सॉल्यूशन देने के लिए जितना नॉलेज है मेरे पास, उसका नॉलेज के अंदर से है। देखिए क्वेश्चन करना है ना बहुत अच्छी बात है। दुनिया में आप सबसे ज़्यादा सीख सकते हैं, फर्स्ट है क्वेश्चन अगर आपके पास कोई डाउट है अगर क्वेश्चन करने के लिए बहुत आदमी लोग क्या है ना शर्म आते हैं उसको। वो सोच रहे हैं यार अभी इतना टाइम सुनने के बाद मैं क्वेश्चन करेगा तो सब क्या समझेगा मैं बेवकूफ हूँ या स्टूपिड हूँ। बट एक चीज़ याद रखें 2 एक सेकंड का बेवकूफ बनकर अगर दुनिया भर बाकी जन्म अगर आप चालाक बनना चाहते हैं ना इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं तो आपको वो उस टाइम के 2 एक मिनट के लिए बेवकूफ बन जाए या स्टूपिड बन जाए नो प्रॉब्लम। क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ को आपको बिज़नेस को आगे लेके जाने के लिए। जितना आप क्वेश्चंस करेंगे आपका अपलाइन को या ग्रुप में उतना उतना आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। और एक चीज़ है आप क्वेश जानने के लिए आप यूट्यूब देख सकते हैं, जानने के लिए आप ज़ूम सेमिनार अटेंड कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा ये चीज़ करता हूँ। एकदम बहुत-बहुत धन्यवाद सर, है ना? तो आप लोग क्वेश्चन कीजिए, है ना? प्रश्न कीजिए ताकि आज का हम जो प्रश्न जो है हम लोग सर से जवाब ले सकते हैं। तो इसके लिए और हम लोग चलते हैं कि आप बहुत सारा सर सब है ना